हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज का स्टडी व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 8 o'clock। एंड आज के स्टडी व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मॉर्निंग टू इवनिंग जो मेरा स्टडी रूटीन है वो क्या है एंड हाउ आई मैनेज माई स्टडी विद माई बेबी। तो हाँ, मैं अपने बेबी को मेरे साथ ले आई हूँ और अभी मेरा जो गुलमर्ग कश्मीर वाला जो व्लॉग है वो आपके साथ शेयर नहीं किया है। उसकी एडिटिंग अभी चल रही है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। उसी टाइम के दौरान मैं घर पे सीधी चली गई थी और मैं अपने बेबी को अपने साथ ले आई थी और उसी को लेके आज यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मेरे साथ है मेरे बेबी और मैं अपनी स्टडी को किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग के 8 बज गए थे। मैं अपनी जो नाश्ता था आपके सामने, जो मैंने चाय और साथ में गाजर की बर्फ़ी जो दिखाई थी, वो भी मैं घर से लेके आई थी क्योंकि मम्मी ने अपने हाथ का गाजर का हलवा यानी गाजर की बर्फ़ी बना रखी थी। तो मैं आई तब उन्होंने मुझे एक डब्बा दिया था। सो यार, मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट थोड़ा इजीली हो जाता है इस तरीके से। देन मैं अपनी आ जाती हूँ अपनी क्लास पे और यहाँ पे मेरी रिवीजन क्लास चल रही है और यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए और जो भी टॉपिक्स मुझे समझ में नहीं आता वो मैं थोड़ा सा 1.5 पे या 2x पे करके स्पीड से देख लेती हूँ ताकि मुझे वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। और बार बार प्रैक्टिस कर रही हूँ, बार बार रिवीजन कर रही हूँ ताकि मैंने देखा कि रिसोर्सेज जितने हो सके उतने कम रखिए और जो भी अपनी बुक्स है उन्हीं को फॉलो कीजिए। ज़्यादा इधर उधर ये नोट्स, उस कोचिंग के नोट्स मत लीजिए। आपके पास जितना है उस मटेरियल को बार बार करोगे आपको वो सारी चीज़ें आएंगी। अदरवाइज़ आपके पास चैट जीपीटी है, एआई है, गूगल पे आप सर्च करोगे, हर एक चीज़ का आपके पास डिटेल एक्सप्लेन आ जाएगा। ठीक है, ये क्लास लेने के बाद यहाँ पे मैं अपना लंच करती हूँ। मैंने सोचा, सब पहले तो मैंने खा चुकी थी, फिर मैं सोचा अच्छा मैं लंच भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने थोड़ा छाछ था एंड रोटी थी और यहाँ पे मेरा बेबी आराम से खेल रहा था। मैंने सोचा धूप आ रही है तो थोड़ा धूप में इसकी यहाँ पे खेल लेता है और मैं तब तक अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कॉफ़ी ली ताकि मुझे नींद ना आए और मैंने सोचा कि चलो बेबी खेल रहा है तो मैं यहाँ पे क्रिएटिविटी कर लेती हूँ। तो मैंने देखा है कि हर कोई ना ऐसा बोलते हैं कि जिस भी चीज़ की आप तैयारी करते हो तो अपने सामने उसका एक एम मोटिव इस तरीके से लगा लीजिए ताकि आपके सामने रहे। तो मैंने भी सोचा कि यार मैं ये सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ लेकिन फिर भी चलो करके देख लेते हैं ताकि अच्छा लगे। तो वो तो फेल हो गया जो मैं अभी बना रही थी स्टिक से, बट ये मैंने अपने हाथ से बनाया और इसको मैंने अपने सामने बिल्कुल फ्रंट में चिपका लिया है, आप देख रहे होंगे। और मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, मैंने बस ये लिखा है कि अब ठान लिया है तो डरना क्यों भावी आईएएस, आई कैन डू इट, ये समथिंग, ये सारी चीज़ें लिखी। देन उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी इकोनॉमी पे और यहाँ पे मैंने इकोनॉमी के मुनाल सर के कोई फॉलो कर रही हूँ क्योंकि इकोनॉमी मुझे थोड़ा सा लगता है, पता नहीं मुझे क्यों थोड़ा सा अजीब सा सब्जेक्ट लगता है, थोड़ा समझ से ही बाहर लगता है। तो मैं उन्हीं के लेक्चर देखती हूँ पेड में एंड उसके बाद मैंने उनकी जो दी हुई हैंड नोट्स हैं उनको मैंने निकलवा लिए हैं और यहाँ पे जो भी मैं क्लासेस लेती हूँ उनको डेली मैं यहाँ पे रिवीजन कर लेती हूँ ताकि आसानी लगे मुझे उसे समझने में और मैं उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करूँगी क्योंकि टीचर्स भी यही बोलते हैं कि जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो उनका आप रिवीजन कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और 3 दिन क्लास होती है, 3 दिन या 4 दिन, और उसके बाद हमारी एक टेस्ट होता है 100 क्वेश्चन का, तो वो टेस्ट लगाती हूँ। हाँ, देन उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाती हूँ अपनी कॉफ़ी पे, इवनिंग हो जाती है और कॉफ़ी यहाँ पे मैं एंजॉय करती हूँ और साथ में ही यहाँ पे मेरे जो बच गया था पहले का, क्योंकि इकोनॉमी की क्लास में एक बार पहले ले चुकी थी लेकिन अभी मेरा रिवीजन चल रहा था तो मुझे और भी बहुत सारा रिवीजन करना था। बट मैंने देखा है कि जब भी हम पढ़ाई करते रहते तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। उसके बाद हम नहा धो के आ जाते हैं अपनी टेबल पे और मेरे बेबी के साथ मैं यहाँ पे मस्ती करती हूँ। और ये जहाँ पे भी मैं टेबल पे पढ़ाई करती हूँ ना, और ये सो के उठ गया था तो इसको ना मेरी गोदी चाहिए होती है कि मम्मा जहाँ बैठी हूँ उसके सामने आके बैठी, मम्मा लैपटॉप चलाऊँ, सारी चीज़ें चलाऊँ, जबकि 2.5 ईयर का है। बट इसके दिमाग की क्रिएटिविटी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। मैं आई डोंट नो कब बनूँगी बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चों का दिमाग ज़्यादा एडवांस और शार्प है। तो चलो मैं अभी थोड़ी सी इसकी मस्ती दिखा देती हूँ, देन आफ्टर दैट चलते हैं सीधे अपने नेक्स्ट पे। तो ये मेरा थोड़ा सा ब्रेक टाइम आप मान सकते हो। मम्मा की बात ही नहीं मानते हो आप, मम्मा की बात
पढ़ाई नहीं करने देते हो, फिर मम्मा मम्मा क्या करेगी? मम्मा को तो रोना ही आता है फिर। बहुत शरारती है भाई, बहुत शरारती। टॉफी खोल, टॉफी खोल, गलत बात है। नहीं टॉफी आई कल खाएंगे अब, कल कल दिखा, तेरे पेट में कीड़े हैं भाई, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना। दिखाओ दिखाओ, पेट में कीड़े पक्का के। अरे पेट में तेरे कीड़े हैं बहुत। हाँ इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े। हाँ अच्छा नमक जय करके दिखा दो सबको, जय करके दिखा दो। जय जय कैसे, आपको कैसे करनी आती है? जय ऐसे बोलो, ठीक है मम्मा, ओके मम्मा, ओके मम्मा। वो कौन है, वो कौन है? और ये दियांश, ऐसे बोलते हैं दियांश। अच्छा पापा का नाम क्या है? व्हाट इज योर फादर नेम? हैं? तो भाई इसकी मस्ती पता नहीं कब ख़त्म होगी, लेकिन ये जब तक मेरे साथ है मन तो मेरा लगा रहता है, मैं थोड़ा सा अच्छा फील करती हूँ। तो इसका भी वापस नाना नानी के पास जाने का समय हो गया है, क्योंकि ये मुझे पढ़ाई कम करने दे रहा है और अभी प्रीलिम्स पास में आ गया है। तो 1-2 दिन में मैं समय निकाल के मैं इसको घर पे छोड़ के आऊँगी। आफ्टर दैट हम उसी रूटीन से पढ़ाई करेंगे। अब मैं इसको सुला के और पढ़ाई करती हूँ। मॉर्निंग में ये थोड़ा लेट उठता है, तो मैं पढ़ाई करती हूँ। दिन में आराम से 3-4 घंटे की नींद लेती है, तो मैं पढ़ाई करती हूँ। या फिर थोड़ी देर ये अपने टॉयज से खेलता है या पड़ोसी के पास चला जाता है, तो वहाँ पे एक ब्रेक टाइम में मैं अपना 1-2 घंटे का कुछ रिवीजन करना होता है, वो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं पढ़ाई करती हूँ। तो बच्चा जब होता है ना, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगता है उस चीज़ को, क्योंकि उस कंसंट्रेशन से, उस फोकस से नहीं पढ़ पाते हो। लेकिन जो मेरा बेबी है ये काफ़ी छोटा है और मुझे भी बहुत ज़्यादा याद आती है, और एक बच्चे को भी अपने पेरेंट्स की नीड होती है। तो मैं समय समय पे 1 महीने में जाती रहती थी, बट मैं सोच रही थी थोड़े दिन अपने पास रखूं, क्योंकि बच्चा जब अपने पेरेंट्स के पास रहता है तो एक अलग ही लेवल का फील करता है। बट मैं इसको 1-2 महीने बाद, जैसे ही प्रीलिम्स हो जाता है, ये 2.5 प्लस हो जाएगा, देन मैं इसको प्ले स्कूल में डाल दूँगी, तो मुझे थोड़ा और समय मिल जाएगा। तो ये हो गया मेरा ब्रेक टाइम। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे अभी जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ था 2025 वाला, और यहाँ पे इवनिंग के बज रहे हैं 5, और मुझे थोड़ी सी हल्की भूख लगती है, तो मैंने कुछ सनफ्लावर सीड्स एंड पम्पकिन सीड ला रखे, उनको रोस्ट करके मैं थोड़ा सा यहाँ लेके, और ये पेपर मैंने प्रिंट आउट करवा लिया था। और यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैंने लगाए। काफ़ी ईजी था। ईजी इसलिए भी लग रहा था ताकि हम उस चीज़ को पढ़ चुके थे, तो इसलिए ईजी लग रहा था, अदरवाइज़ ईजी था नहीं, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का काफ़ी रिवीजन भी कर लिया है, तो इसलिए शायद मेरे को ईजी लग रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने इनके क्वेश्चंस लगाए। तो कह सकते हैं कि जब पढ़ाई करते हैं और बार बार रिवीजन करते हैं, तो हमें वही चीज़ें काफ़ी ईजी लगने लगती हैं। और मैंने अपने आप को नोटिस भी किया कि मैं इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, और मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जब भी मैं प्री का एग्ज़ाम देती हूँ तो मैं बाईलिंगुअल की तरफ ही रहती हूँ, तो ज़्यादा मेरे इंग्लिश की तरफ ही रहता है। पर जैसे ही मैं मेंस की तरफ आती हूँ, तो मेरे को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है कुछ सब्जेक्ट्स में, तो वहाँ मैं थोड़ा बना के भी इतना नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं। वोकैबुलरी थोड़ी वीक हो गई है, इतना टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा अच्छा मैं हिंदी में मेंस की तरफ जा सकती हूँ। बट इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी है। इंग्लिश को पढ़ती हूँ तो इंग्लिश काफ़ी ईजी लगती है, बट जब हिंदी को करती हूँ तो हिंदी पढ़ने में ईजी लगती है। जब उनको लिखने लगते हैं ना, वर्ड्स बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसकी प्रैक्टिस चाहिएगी। ओके, तो यहाँ पे डिनर भी हो जाता है, इवनिंग में घूम के भी आ जाती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं ले रही थी आपके सामने, मैंने पॉलिटी उठाई, और मैंने यहाँ से 6 से 7 चैप्टर मैं कर चुकी थी एम लक्ष्मीकांत के, और अभी 8th वाला चैप्टर है जो यहाँ पे अपना फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। और पहले मैं पढ़ चुकी हूँ ये, बट मैं पॉलिटी को बहुत अच्छे से रिवीजन करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पॉलिटी उठा ली है।
तो यहाँ पे मैं जो भी मेरे को नहीं आता है वो मैं अपने सामने लैपटॉप है उसमें मैं जो भी सर्च कर लेती हूँ, जो भी नए अपडेट हैं या फिर कुछ चीज़ें मिसिंग है तो वही चीज़ें डाल के आप देखते हो तो आपको उस चीज़ की और ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है। और मैं वहीं बुक में ही मेंशन कर लेती हूँ, क्योंकि बुक्स हमारी पढ़ना हमें है, उसको बार बार रिवीजन करना है और हमने कब क्या चीज़ें पढ़ी हैं तो वहीं पे मेंशन रहेंगी तो हमारे लिए काफ़ी इजी रहेगा। अब रात के बज जाते हैं 10-11 और मेरा वो टॉपिक मैं अपना रिवीजन कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और अपने डाइट में इंक्लूड करा है, सारे ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ जो भी मेरे पास अभी हैं। आप देख सकते हो बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट, तो ये सारी चीज़ें मैं एक बार वॉश करके पानी हटा देती हूँ, फिर दूसरा पानी डाल के इसमें मैं भिगो के रात को रख देती हूँ। और मॉर्निंग में सारे ड्राई फ्रूट्स को विद वाटर मैं मिक्सी जार में डाल के इसको सारे को ग्राइंड कर लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं मिल्क ऐड करती हूँ और यहाँ पे ये बन के तैयार हो जाता है। और हल्के मीठा आपको चाहिए तो आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हो। हमें थोड़ा मीठा चाहिए होता है तो मैं इसमें थोड़ा शुगर ऐड कर लिया और ये मॉर्निंग हमारी ब्रेकफास्ट ड्रिंक रेडी हो जाती है। और इसको लेने के बाद काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है और काफ़ी पेट भरा भरा रहता है। तो मतलब मैंने थोड़े से शॉर्टकट रास्ते अपना रखे हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी मॉर्निंग में पढ़ाई करती हूँ और साथ में मैंने ये अपने जो सीड्स ले रखे हैं ये भी इसमें डाल देती हूँ ताकि काफ़ी अच्छा लगे। देन उसके बाद आराम से 11-12 बजे तक फ्री रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा लेना। बाय।